हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है पूर्वी की बुक है इंग्लिश की, जिसकी हम यूनिट 5 कर रहे थे, स्टार्ट कर चुके थे। जिसके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम पेज नंबर 138 से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले का 137 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि लेट अस लिसन। यहाँ हमें क्या करना है कि लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ घाकड़ भरता, जो भरता है, एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो। हमें क्या पढ़ना है इसके लिए 162 ट्रांसक्रिप्ट करनी है, उसके हिसाब से हमें जो है ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट में दिया है काला कृत्यन का भारत, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि नमस्ते, यू मस्ट बी टायर्ड। आप लोग जो है टायर्ड और हंग्री हो गए होंगे लिसनिंग टू सो मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़कर जो है आप थक गए होंगे। आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश। मैं कहाँ से हूँ? मैं सुशील हूँ, मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। लेट मी टेल यू ए यूनिक डिश ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको ना अपने देश की जो यूनिक डिश है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इट इज कॉल्ड गाकड़ भरता। इसका नाम क्या है? गाकड़ भरता है। फर्स्ट वी मेक गाकड़ फ्रॉम व्हीट रव। सबसे पहले हम इसके लिए क्या बनाते हैं? गेहूं के आटे का डो बनाते हैं। देन वी मेक बॉल्स, फिर हम उसकी जो है छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं विद दैट डो एंड रोस्ट देन ऑन हाई हीट। फिर हम उस डो को जो है वो हाई हीट पर जो है रोस्ट करते हैं टू मेक भरता। फिर उसके बाद हम भरता बनाते हैं तो वी रोस्ट ब्रिंजल एंड टोमेटोज। हम इसके लिए क्या करते हैं? ब्रिंजल को, बैंगन को जो है रोस्ट कर लेते हैं और टोमेटोज को। Then we garnish the bharta with chopped onions, coriander, green chilies and salt। फिर हम जो है इसको क्या करते हैं? भरते को हम चॉप करते हैं कि मतलब इसमें क्या डालते हैं? हम ऑनियन डालते हैं, कोरिएंडर डालते हैं काट कर, ग्रीन गार्निश मतलब जो है धनिया वगैरह डालते हैं, उसमें जो है चिलीज डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, साल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं फिर उस भरते के अंदर, ठीक है। उसको रोस्ट करने के बाद दिस फूड आइटम इज मेड विदाउट फ्राइंग। इसको बिना फ्राई करे हम बनाते हैं, मतलब कढ़ाई वगैरह में डाल के इसे फ्राई करते हैं, तो इसको फ्राई नहीं करते, हम कच्चा ही बनाते हैं इसको। बस उसको रोस्ट कर लेते हैं बैंगन को, जैसे आप लोग गैस पर उसको भून लेते हो ना बैंगन को, तो इस तरीके से भरता बनता है। टू ईट इट, फिर हम इसको खाते हैं। यू सिंपली क्रम्बल द गाकड़ एंड ड्रिजल इट विथ सम भरता एंड ए स्पून फुल ऑफ घी। फिर उसमें भी हम जो एक चम्मच घी डालते हैं भरते के अंदर। कम टू जबलपुर, आप जो है जबलपुर आइए और इसे ट्राई जरूर कीजिए। तो ये हो गई ट्रांसक्रिप्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। यहाँ पे दिया था नेम ऑफ स्पीकर, जो बता रहा है उसका नाम क्या है? सुशील था, ठीक है, सुशील नाम है। द टाउन ऑफ स्पीकर, किस टाउन का था? जबलपुर का। द स्टेट ही बिलोंग्स टू, मध्य प्रदेश से था। द नेम ऑफ द फूड आइटम, गाकड़ भरता। उसके वेजिटेबल रोस्टेड फूड भरता, उसके अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल्स है? ब्रिंजल एंड टमाटोज, ठीक है, जो रोस्ट की गई। अब चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक घाकड़ भरता। कैसे कैसे बनाएंगे आप? तो टू मेक घाकड़ भरता, मेक बोल्स ऑफ व्हीट का डो बनाते हैं, रोस्ट देम इन हाई हीट पर, हम हाई हीट पर रोस्ट करते हैं। टू मेक भरता, रोस्ट ब्रिंजल को, टमाटोज को एंड गार्निश करते हैं विद चॉप्ड ऑनियन से, कोरिएंडर से, ग्रीन चिली से एंड साल्ट से। टू सर्व क्रम्बल एंड घाकड़ पुट सम भरता ऑन इट एंड एड 1 स्पून घी, 1 स्पून ऑफ घी हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन दिया है कि लेट अस स्पीक। हमें ये पढ़ना है कि स्पीक अबाउट ए लोकल आर्ट फ्रॉम ऑफ योर रीजन। अपने रीजन की एक लोकल आर्ट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ पेंटिंग, रंगोली, मेटल क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, म्यूजिक, डांस और ड्रामा, कुछ भी हो सकता है। रिमेंबर टू इंक्लूड, आप इसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं इसे। पहले आपको आर्ट का नाम लिखना है अपने, व्हाट थिंग्स डू दे नीड फॉर, उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है, हाउ डू दे मेक प्रेजेंट, उसे किससे बनाया गया है। फिर इसके बाद यू मे यूज द वर्ड्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। आप इसमें कह सकते हैं, मतलब ये सब वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं कि आई नो अबाउट द आर्ट फ्रॉम कॉल्ड दे नीड, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, ये सब लाइनें हम यूज़ कर सकते हैं। इन सब लाइनों को यूज़ करके हमें जो है अपने आर्ट फॉर्म के बारे में बताना है। यहाँ पर मैंने एक आर्ट फॉर्म ले ली है मधुबनी पेंटिंग, जिसमें ना आई नो अबाउट द आर्ट फ्रॉम कॉल्ड मधुबनी पेंटिंग। दे नीड्स नेचुरल कलर्स, उसमें किस किस कलर का यूज़ किया था? नेचुरल कलर्स का, ब्रशेस का, बैम्बूज का, स्टिक और पेपर और वॉल का यूज़ किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। टू मेक इट फास्ट, नेचुरल कलर्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग, इसमें जो है नेचुरल कलर्स का यूज़ किया, जैसे हल्दी, पीले रंग
कलर के लिए हल्दी का यूज, लीव्स का, ग्रीन कलर के लीव्स का जो है कलर का यूज किया जाता है, फ्लावर्स के कलर का यूज किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दे ड्रॉ आउटलाइन ऑफ नेचर, गॉड्स और सोशल इवेंट्स, और इसमें किस चीज की आउटलाइन बनती है, किस चीज की ड्रॉ पिक्चर की जाती है, गॉड्स की, सोशल इवेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट दे फिल द डिजाइन्स विद वाइब्रेंट कलर्स, फिर उसे डिजाइन किया जाता है वाइब्रेंट कलर से, द डिजाइन विद वाइब्रेंट कलर्स। एट लास्ट द पेंटिंग इज कंप्लीटेड एंड डिस्प्लेड ऑन द, ठीक है, वॉलपेपर। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया लेटेस्ट राइट, हमें क्या लिखना है कि यू हियर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स स्पीक अबाउट द आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम देयर स्टेट। आपको पता है कि इस चैप्टर में जो अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे, ठीक है। तो डिस्कस इन पेयर विच आर्ट फ्रॉम यू लाइक द मोस्ट। तो आपको जो है जो बच्चों ने अपने आर्ट के बारे में बताया था, उसमें से किस आर्ट, कौन सी आर्ट आपको अच्छी लगी थी उसके बारे में आपको बताना। इस पर एक पैराग्राफ लिखना है 5 लाइन्स का, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है कि आयप्पन जो पेंटिंग थी जो भी बनाई जाती है वो मुझे पसंद थी, उत्तराखंड से थी, ठीक है। इट यूजेज राइस पेस्ट, वो किससे बनाई जाती है, राइस पेस्ट से, मतलब चावल के आटे से और रेड क्ले से। द डिजाइन रिफ्लेक्ट कल्चरल ट्रेडिशन एंड आर मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल के टाइम पर उसे बनाया जाता है। आई एडमायर इट सिंप्लिसिटी, उसकी सिंप्लिसिटी से मैं एडमायर हुई। इट शोज द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट। आप भी अगर आपको जो पेंटिंग अच्छी लगी है, जो भी आपको आर्ट फॉर्म अच्छी लगी है, आपको उसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है इस चैप्टर से रिलेटेड। आगे यहाँ पर दिया है लेट अस एक्सप्लोर, मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया। मधुबनी पेंटिंग इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म फ्रॉम बिहार, ठीक है। ट्रेडिशनल आर्ट है, आर्ट फॉर्म है जो कि कहाँ से, मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर्स, इसमें लोग क्या यूज करते हैं, नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं। मेक देम ऑन द वॉल्स पर ऑफ देयर हाउसेज, मतलब बनाकर पेंटिंग्स को वॉल्स पर लगाते हैं अपने घर की। यू कैन ऑल्सो मेक एंड यूज नेचुरल कलर्स एज गिवन बिलो, आप भी जो बना सकते हो नेचुरल कलर का यूज करके। जैसे हल्दी, येलो कलर, येलो फ्रॉम हल्दी, हल्दी से येलो कलर, लीव से ग्रीन कलर बना सकते हो। रेड फ्लावर से रेड कलर, या गेरू, गेरू का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑरेंज कलर फ्लावर से बना ले सकते हो आप। ब्लू फ्रॉम नील, नील से जो आप इंडिगो पाउडर से या नील से आप जो है ब्लू कलर ले सकते हो। तो आपको वो कलर लेके, नेचुरल कलर लेके आपको इसमें कलर फिल करने हैं, ठीक है। ये आपको मधुबनी पेंटिंग दी गई है, इसको आपको नेचुरल कलर से कलर करना है। आगे अब दिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के, श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो था उसके बारे में बताया गया है कि भारत हैज ए डाइवर्स लैंग्वेज। भारत में क्या है, लैंग्वेज है, कस्टम्स है, क्वेश्चंस है, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, मूवी एंड फिल्म्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स है, एक्सेट्रा। द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स टू एनहेंस interaction and promote mutual understanding between people different states UTs through the concept और state UT pairing। देखो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम क्यों चलाया गया था भाई, देखो इतने डिफरेंट सभी लोग रहते हैं, सभी हमारे देश के कल्चर है, म्यूजिक है, डांस है, अलग अलग देश के अलग अलग तरीके के डांस है, प्रोग्राम है, खाने के तरीके हैं, ठीक है। तो इन सभी को एक करने के लिए ये प्रोग्राम जो है चलाया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम था। दिस इज टू सेलिब्रेट टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन द इमोशंस बॉन्ड्स बिटवीन इट्स सिटीजन। ये इसलिए सेलिब्रेट किया गया था ताकि इतनी डाइवर्सिटी में होने के बावजूद भी लोगों को यूनिट किया जा सके, एक किया जा सके, उनकी स्ट्रेंथ और इमोशंस को जो है बॉन्ड किया जा सके, जोड़ा जा सके सिटीजन्स के बीच में। The vision is to enable people to develop a sense of common identity, of sharing best practices and experiences. ताकि लोग जो है अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें, दिखाएं। The program aims to contribute to nation building by highlighting the connectedness between various culture and tradition के बीच में जो है कनेक्शन बनाया जा सके, इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि द काइट्स है, ठीक है। उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।